तो नाना क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 सितंबर 2020 और 23 सितंबर 2020 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाना ताकि जो भी वीडियो हमारी अपलोड होती है वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच के। और आज शाम 6 बजे आपको राजस्थान प्लस इंडिया करंट के टॉप 100 क्वेश्चनों की मैराथन क्लास शाम 6 बजे मिलेगी। तो तैयार रहिए, एक पार्ट मिल चुका है, आज दूसरा पार्ट आपको उपलब्ध होगा राजस्थान पुलिस स्पेशल। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राजस्थान के किस जिले में कोरोना वायरस के दौरान नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू किया गया है? अभी हाल ही में आपको पता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी कि यह नियम लागू हो कि जहां भी काम पे जाए मास्क होना चाहिए, नहीं तो उसको एंट्री नहीं दी जाए। तो इसको फॉलो करते हुए सबसे पहले बूंदी के जिला कलेक्टर ने इसकी शुरुआत कर दी है। नो मास्क नो एंट्री अभियान बूंदी जिला। तो याद रखोगे क्योंकि बूंदी जिला बहुत प्रसिद्ध है। पूरे 33 जिलों में अंतिम जिला बूंदी था जो कोरोना से संक्रमित हुआ था, ये आपको पता है। कोरोना से बचाव के लिए बूंदी जिले के जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत कर दी है, जिससे लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके। क्योंकि आपको पता था पहले हम राजस्थान में देखते थे 200, 300, 500, 1000, अब तो संक्रमण 1500, 1800 रोज के आपको मरीज मिलने लगे हैं। तो धीरे धीरे इसका प्रभाव जैसे जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ठंड बढ़ रही है तो प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए कड़े रुख अपनाए जा रहे हैं। कि आपको पता है 10 से 11 जिलों में धारा भी 144 भी लागू कर दी गई है। तो लास्ट में संक्रमित हुआ था बूंदी और जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू कर दिया है। बात बूंदी की आई है तो एक स्टैटिक जीके की बात करते हैं। बूंदी में झील कौन सी है? क्योंकि एग्जाम में पक्का आता है बूंदी की झील। आज हम जो भी जिला बात करेंगे उसकी झील बात करेंगे। बूंदी में है जेत सागर झील। कौन सी? जेत सागर, नवल सागर, जेत सागर, नवल सागर, कनक सागर। जेत सागर, नवल सागर, कनक सागर, जिसको दुगारी झील भी कहते हैं। और एक झील है राम सागर झील जो सार्स क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। सार्स क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। क्या याद रखोगे? मेरे साथ 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 कमेंट में रिपीट करोगे। जेत सागर, नवल सागर, कनक सागर और राम सागर, चारों जिले कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इससे पहले आपको बता दूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। RS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 23 सितंबर से, यानी आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो जिसने डाउनलोड नहीं किया है वो जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। और इसके अलावा रीट फर्स्ट लेवल के लिए सबसे बड़ी सूचना, उनके लिए फ्री मॉक टेस्ट यहाँ उपलब्ध होंगे अनअकैडमी पर, इनकी साइट पर फ्री मॉक टेस्ट। बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना, उसको आप ज्वाइन कर लेना। दूसरा, हाल ही में 14 वर्ष के बाद पुनः प्रकाशित वार्षिक पत्रिका त्रिविद्या, याम याद रखना, त्रिविद्या किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 14 सालों के बाद दोबारा 2020 में ये पत्रिका है वार्षिक परीक्षा त्रिविद्या जो प्रकाशित हुई है, किस संस्थान द्वारा? राजस्थान कॉलेज जयपुर के द्वारा यह शुरुआत हुई है। तो राजस्थान कॉलेज जयपुर द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका त्रिविद्या 14 वर्ष बाद 2020 में पुनः प्रकाशित हुई है, इसलिए चर्चा में। देखो 14 साल बाद, यानी कैसे क्या बनवास काटने के बाद पहुंची है कैसी वार्षिक पत्रिका, किसके द्वारा? राजस्थान कॉलेज जयपुर के द्वारा प्रकाशित पुनः हुई है। इसलिए ताजा करंट में तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान कॉलेज जयपुर की स्थापना 1927 में होती है। एक राजस्थान विश्वविद्यालय का ही पार्ट था, ठीक है, घटक था, वो 1947 में स्थापना होती है। राजस्थान कॉलेज जयपुर की स्थापना 1957 में होती है। अब बात आती है कि पत्रिकाओं की बात आती है तो सबसे देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर है। इसके द्वारा मधुमती नाम की, किसकी? मधुमती नाम की मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है, याद रखना, एग्जाम में आता है। और एक है उर्दू साहित्य अकादमी जयपुर, उर्दू साहित्य अकादमी, इनके द्वारा नखलिस्तान नाम की पत्रिका प्रकाशित होती है। किस नाम से? नखलिस्तान से। और एक बहुत प्रसिद्ध राजस्थान भाषा व साहित्य अकादमी, राजस्थान भाषा व साहित्य अकादमी बीकानेर से मासिक पत्रिका जागती ज्योत प्रकाशित होती है। कौन सी? जागती ज्योत, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जागती ज्योत, मधुमती, नखलिस्तान
और त्रिविद्या। एक और बता देता हूं आपको, बिट्स पिलानी जो झुंझुनू है उसके द्वारा मरु भारती पत्रिका प्रकाशित होती है। और एक सिंधी अकादमी या सिंधी अकादमी जयपुर के द्वारा रिहाण, कौन सी, रिहाण वार्षिक पत्रिका प्रकाशित होती है। तो ये देख सकते हो आप। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टोंक की पूर्व विधायक जकिया इनाम का निधन हो गया, वह किस पार्टी से जुड़ी थी? टोंक की पूर्व विधायक जकिया इनाम का निधन हो गया, वह किस पार्टी से जुड़ी थी? कांग्रेस पार्टी से जुड़ी थी। 3 बार ये टोंक से विधायक रह चुकी थी और पूर्व मंत्री भी थी, और किस पार्टी से? कांग्रेस की थी। अब टोंक का नाम आया तो आपको याद रखना, वर्तमान जो सचिन पायलट है उनका विधानसभा क्षेत्र भी कौन सा है? टोंक। और टोंक में कौन सा बांध बना हुआ है? पिसलपुर बांध। किस नदी पर? बनास नदी पर। तो ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट। चौथा क्वेश्चन देखिए, रेड क्लिफ रेखा पर शिफ्टिंग सैंडुक्स को रोकने हेतु 32 किलोमीटर में पौधारोपण की योजना बनाई गई है, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा की बात आए 1070 किलोमीटर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 जिलों में, लेकिन जैसलमेर का इलाका है, ठीक है, शाहबलक जो क्षेत्र है ना, शाहबलक है जैसलमेर के अंदर, वहां 32 किलोमीटर में रेड क्लिफ रेखा का तो है, लेकिन तारबंदी नहीं की गई है, यानी किसी भी प्रकार की। तो वहां से क्या है, जो रेत है वो इधर पाकिस्तान से, ये जो तारबंदी है इधर से इधर आती है 32 किलोमीटर, क्योंकि वहां तारबंदी नहीं है, तो वो है दरियन, यानी शिफ्टिंग सैंडविच। शिफ्टिंग का मतलब स्थानांतरित होती है बालू, सैंडविच यानी बालू, रेत के टीले, तो उसको स्थानीय भाषा में दरियन कहते हैं। हम पढ़ते हैं ना मरुस्थलीय क्षेत्र में, दरियन क्या होता है? मरुस्थल का रेत के टीलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। तो ये 32 किलोमीटर क्षेत्र में दरियन का प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाएगा? पौधारोपण। तो रेड क्लिफ रेखा, शाहगढ़, बलक, जैसलमेर के शिफ्टिंग सैंडविच को रोकने हेतु 32 किलोमीटर में पौधारोपण की योजना बनाई गई है। शिफ्टिंग सैंडविच को स्थानीय भाषा में दरियन कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, पैराबोलिक याद रखना कि महिलाओं के हेयर पिन के समान किस बालू का स्तूप की आकृति है? इस पैराबोलिक की। और बरखान अर्धचंद्राकार जो है वो अर्धचंद्राकार बरखान है, और सीप विपरीत दिशा में बहने वाली पवनों के द्वारा, विपरीत दिशा में बहने वाली पवनों के द्वारा जो कटे फटे मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उन्हें सीफ कहा जाता है। तो ये मरुस्थलीय जो शब्दावली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मरुस्थल के प्रसार के लिए, जिसको मरुस्थल यानी मार्च कहते हैं, नाचना गांव प्रसिद्ध है मरुस्थल के प्रसार के लिए। 5वां क्वेश्चन देखिए, जोधपुर के वरिष्ठ एक्सपोर्ट जिन्हें सर्वाधिक निर्यात के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स की ओर से पुरस्कृत किया गया। जोधपुर के वरिष्ठ एक्सपोर्ट जिन्हें सर्वाधिक निर्यात के लिए, बेचने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स की ओर से पुरस्कृत किया गया, राधेश्याम रंगा। मुख्य तथ्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स ने देश भर के 65 एक्सपर्टों की सूची जारी की, जिसमें जोधपुर के 3 एक्सपर्टों के नाम हैं। राधेश्याम रंगा के अलावा अशोक चौहान, राहुल जोरी को भी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया। अब ध्यान रखना, राधेश्याम रंगा तो ये हो गए। राधेश्याम पिपलवा मैंने कल आपको बताया था, चिड़ी बल्ला राजस्थानी फिल्म के निदेशक, और मुकुट सिंह जिन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, शौर्य का राष्ट्रपति पदक सम्मानित। जोधपुर की बात आई है तो जोधपुर की झीलों की बात मैं 1 सेकंड में कर देता हूं। बालसमंद झील, कायलाना झील, बालसमंद झील कहाँ पे है? जोधपुर में। कायलाना झील कहाँ पे है? जोधपुर में। और सरदार समंद झील कहाँ पे है? जोधपुर में। कायलाना झील एग्जाम में आती है, इसका दूसरा नाम है प्रताप सागर झील, क्योंकि प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस कायलाना झील को से जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति होती है, और राजीव गांधी कैनाल से इसमें पानी आता है। और एक बड़ी बात, माचिया सफारी पार्क किस झील के किनारे है? क्वेश्चन आता है कायलाना झील के किनारे। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का भूख का मानक कितना है? नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का भूख मानक कितना है? 35 है, यानी 100 माना गया है, उसमें से राजस्थान 35, पहले 45 था, अब 35, यानी धीरे धीरे फिर स्तर गिर रहा है। तो SDG यानी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट के मुताबिक
राजस्थान में भूख का मानक पिछले साल 45 था और अब 35 पर पहुंच गया है। एसडीजी लक्ष्य के तहत भूख के लिए 7 इंडिकेटर बना रखे हैं। तो ठीक है, तो गिरावट आई है राजस्थान में, यानी 100 की तुलना में पहले 45 थी, अब 35 पहुंच गई है। राजस्थान में 46.6% महिलाओं और 5 साल तक के 32.4% बच्चों में एनीमिया है। ये रिपोर्ट आई है नीति आयोग की। 46.6% महिलाओं में तो एनीमिया है और 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें उनके बच्चों के 32.4% बच्चों में एनीमिया है। ये ध्यान रखना, नीति आयोग ने जारी किया है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की है। इसका जो अध्यक्ष होता है हमेशा प्रधानमंत्री होता है, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है। इसके जो वर्तमान उपाध्यक्ष है वो राजीव कुमार है और सीईओ है अमिताभ कांत। जनवरी 2020 में भारतीय सेना का फायर पावर युद्धाभ्यास खड़ग शक्ति कहाँ संपन्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बीकानेर के अंदर, और बीकानेर में स्थान पूछे कहाँ पे, तो बीकानेर में स्थान पूछे तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में संपन्न हुआ। इस युद्धाभ्यास में 400 से अधिक टैंक के अलावा फोबर्स पिनाका रॉकेट लॉन्चर और 130 गन से फायर का अभ्यास किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। मैंने आपको पहले बता दिया 10 क्वेश्चन आपको रोज मिलेंगे, जिसमें 5 से 6 आपको न्यू मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चनों का हम रिवाइज करेंगे। बीकानेर की बात आई है तो बीकानेर में झील है कोलायत झील। कौन सी? कोलायत झील, जहाँ पे कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और इस कोलायत झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। और एक झील है गजनेर झील। गजनेर झील पानी का शुद्ध दर्पण। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि झीलों नदियों से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, फिक्स है। नागौर में एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव मां चलाया गया, इससे संबंधित कथन है। नागौर में एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव जिसका नाम था मां चलाया गया, इससे संबंधित नहीं। इससे संबंधित सही कथन कौन सा है? तो जनवरी 2020 में नागौर के पांचला सीधा गांव में चलाया गया, ये एकदम सही है। अमेरिकी लेखिका एलिजाबेथ गिलबर्ट और नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की विजेता रूमा देवी इसमें शामिल हुई, ये भी सही है। और योगा प्रोग्राम की डायरेक्टर, यानी योगा प्रोग्राम हुआ था, डायरेक्टर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सृजन सीता ने मॉनिटरिंग की, ये भी सही है। और माँ उत्सव 3 वर्ष से योगा और महोत्सव का महत्व समझाने के लिए आयोजित होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। देश विदेश की 60 से 65 महिलाओं ने यहाँ भाग लिया था, विदेश की, ध्यान रखा। तो नागौर में एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हुआ था, माँ चलाया गया जनवरी 2020 में नागौर के पांचला सीधा गांव में। लेखिका एलिजाबेथ गिलबर्ट और नारी शक्ति पुरस्कार रूमा देवी शामिल हुए थे। और ये डायरेक्टर योगा प्रोग्राम की मनोविज्ञान सृजन सीता मॉनिटरिंग की। तो ये सारे याद रखना। प्रदेश के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में डॉक्टर एच.डी. चारण को नियुक्त किया गया है, यह स्थित है। प्रदेश का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय खुल चुका है दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं है, आज तक उनके दिमाग में कोटा में, हमारे राजस्थान का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर है, ठीक है, एक सुना है, लेकिन अब दूसरा बीकानेर में शुरू हो चुका है। कहाँ पे? बीकानेर में। और उसके कुलपति किसे बनाया गया है? एच.डी. चारण को। अब देखिए, राज्यपाल और कुलाधिपति ने डॉक्टर एच.डी. चारण को 3 वर्ष के लिए राजस्थान के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति नियुक्त किया है। प्रदेश का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में स्थित है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और ये जो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2017 में थी, लेकिन कुलपति अब पिछली साल ही नियुक्त किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 10 नंबर देखिए, इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार जंगी जहाज पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार जंगी जहाज पर तैनात होने वाली, तो ए व बी दोनों, लेफ्टिनेंट रीति सिंह, लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी, दोनों सही जवाब हो जाएगा। तो लेफ्टिनेंट रीति सिंह और लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी, उन्हें वारशिप पर तैनात किया जाएगा पहली बार। इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर यानी एयरबोर्न टैक्टिशियन के पद के लिए चुना गया है। इससे पहले नौसेना में अब तक महिला अफसरों को फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक ही सीमित रखा गया। अब मुझे कमेंट करके बताओगे वर्तमान में हमारे देश के जल सेना अध्यक्ष कौन है या नौसेना एडमिरल कौन है, ये कमेंट करके मुझे बताओगे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान की किस नदी घाटी के किनारे पाषाणकालीन औजार मिले हैं। आपका सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था
लूणी नदी। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लूणी नदी 6 जिलों में बहती है, नागपाड़ अजमेर से निकलती है और अरब सागर की खाड़ी में जाकर कच्छ के रन में गिर जाती है। मीठी खारी नदी इसको कहते हैं। कालिदास ने अंत सलीला इसको कहा है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ या कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। याद रखना, पानीपत के 3 युद्ध हुए। प्रथम 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें बाबर जीता गया था और इब्राहिम लोदी मारा गया था और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। 1556 में हेमू और अकबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अकबर जीत गया और हेमू हार गया। और ये तीसरा हो गया 1757 में, पता है, प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा? प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और इधर कौन थे, जो बंगाल के नवाब थे, उनके साथ हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस, पटवार, आरएएस, फर्स्ट ग्रेड, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। हाल ही में चर्चित लक्ष्मी विलास होटल किस झील के किनारे है? जेल नहीं है, झील के किनारे है। पुष्कर, फतेह सागर, कायलाना, रामगढ़, और ये सारी की सारी झीलें हैं किस जिले में? कमेंट करोगे। और एक क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक। देश की सबसे लंबी समुद्रीय तटीय रेखा वाला राज्य। अभी ये पीटीटी के अंदर क्वेश्चन आया था। तो जो क्वेश्चन पिछले 2-3 एग्जामों में आ रहे हैं, वो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसका सही जवाब आपको देना है। और राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक लेने के लिए जनवरी से जुलाई तक की ई बुक उपलब्ध है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। और ये देखिए, स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए मैराथन क्लास राजस्थान प्लस इंडिया, इसमें 200 क्वेश्चन थे। ध्यान रखना दोस्तों, आज जो शाम आपको 6 बजे मिलेगी पार्ट 2, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और ये राजस्थान इतिहास, करंट अफेयर्स की क्लासें लगातार आप चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा में प्राप्त हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।